हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग का वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चल रहा है। तो जैसे कि हम लोग एशिया का मैपिंग कंप्लीट कर चुके थे, अब हम लोग नेक्स्ट कोई उठाते हैं। तो आज हम लोग अफ्रीका का मैपिंग देखेंगे, कंप्लीट अफ्रीका, और उसकी पार्ट बाय पार्ट लाते चलेंगे और उसे कंप्लीट करते चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पूरा डिटेल से उसका एनालाइज करते हैं। सिलेबस क्या है, मतलब अफ्रीका में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कंटेंट तैयार करते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल देंगे और उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आइए देखते हैं हम लोग अफ्रीका को कंप्लीट करते हैं। अफ्रीका से कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग एशिया हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, आज हम लोग देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक, आज हम लोग का अफ्रीका कॉन्टिनेंट होगा। फिर ये कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग आएंगे नॉर्थ अमेरिका। सीक्वेंस वाइज, जिस तरह क्रम वाइज है बड़ा से छोटा, उसी तरह हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। साउथ अमेरिका फिर देखेंगे, फिर हम लोग का बचेगा यूरोप, फिर बचेगा ऑस्ट्रेलिया, और फिर बचेगा अंटार्कटिका। फिर थोड़ा थोड़ा पैसिफिक ओशियन देख लेंगे, अटलांटिक ओशियन देख लेंगे, और इंडियन ओशियन देख लेंगे, और साउथ सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर देख लेंगे, और इधर है आर्कटिक ओशियन। तो इस तरह हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है अफ्रीका। अफ्रीका सारा देश याद करेंगे, कौन किसके साथ बाउंड्री टच कर रहा है। ये भूमध्य सागर के साथ, ये है भूमध्य सागर, ये है लाल सागर, ये देखे थे फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ये है अदन की खाड़ी, क्या है, अदन की खाड़ी। इसे हम लोग बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो अफ्रीका का सबसे पहले हम लोग परिचय देखते हैं। अफ्रीका का सबसे पहले हम लोग परिचय देखते हैं। इसे पॉइंट वाइज कवर करते चलते हैं। जैसे कि अफ्रीका, पहला पॉइंट में हम लोग लिखते हैं, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। क्या? गोंडवाना लैंड का पार्ट था, लैंड का भाग था। और ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये टोटल एरिया का, टोटल एरिया का लगभग 6% एरिया कवर करता है। और लैंड एरिया का, लैंड एरिया का, भू क्षेत्र का, अगर बोला जाए भू क्षेत्र का, तो ये 28% एरिया कवर करता है। ठीक, थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं, अफ्रीका देश का जो सबसे बड़ा स्टेट है अफ्रीका का, अफ्रीका महादेश का जो सबसे बड़ा देश है, क्या? अफ्रीका को हम लोग शॉर्ट में ए लिखेंगे, हर जगह अफ्रीका नहीं लिखेंगे। ठीक है, ए मतलब अफ्रीका समझते चलिएगा। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश एरिया वाइज, कैसे, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्या है? अल्जीरिया, अल्जीरिया। इसकी कैपिटल है अल्जियर्स, अल्जियर्स। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश देख लिए, तो इसका छोटा देश भी होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, अफ्रीका का सबसे
छोटा देश क्षेत्रफल वाइज कौन सा है? आपका है सेशेल्स। सेशेल्स। ठीक। इसका कैपिटल जो है विक्टोरिया। विक्टोरिया। और ये जो सेशेल्स है हम लोग का हिंद हिंद महासागर में है। कहाँ पे? हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीप द्वीपीय देश है। सारा देखेंगे मैप में कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। और पॉपुलेशन वाइज अगर देखें, जनसंख्या वाइज, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश इसमें जनसंख्या वाइज, पॉपुलेशन वाइज देखें तो आपका है नाइजीरिया। क्या है? नाइजीरिया। इसकी जो कैपिटल है अंजुबा। अंजुबा। ये गोंडवाना लैंड का भाग था। टोटल एरिया का लगभग 6% कवर करता है और ये लैंड एरिया का लगभग 28% कवर करता है। अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल वाइज वो अल्जीरिया है, जिसकी कैपिटल अल्जियर्स है। और अफ्रीका का सबसे छोटा जो देश है क्षेत्रफल वाइज वो सेशेल्स है, जो इसकी कैपिटल है विक्टोरिया है। और सेशेल देश कहाँ पे? हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। और अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन वाइज, यानी कि जनसंख्या सबसे ज्यादा अफ्रीका महादेश में कहाँ पे है? नाइजीरिया में है। यहाँ इसकी कैपिटल अंजुबा है। ठीक है। तो जो खोज की थी, खोज किसने? डेविड डेविड लिविंगस्टोन ने। डेविड लिविंगस्टोन कहाँ का निवासी था? ये ब्रिटिश था। कहाँ का था? ब्रिटिश था। 7वां पॉइंट में लिख लेते हैं। अफ्रीका को अंध एंड भविष्य, अंध और भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं थोड़ा इसका परिचय में और थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि एक रफली मैप ड्रॉ करते हैं अफ्रीका का। ये जैसे कि हो गया, ये स्पेन हो गया, इटली हो गया, काला सागर, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट मैप बनाते हैं। तब परिचय में थोड़ा, ये हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये हो गया आपका लाल सागर, लाल सागर। तो देख लेते हैं इसका विस्तार थोड़ा, कहाँ से कहाँ तक है, क्या है। जैसे कि ए जो देख रहे हैं, ए पॉइंट, और दूसरा ए पॉइंट, यहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है। और ए पॉइंट पश्चिम में, और इधर पूरब में ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसका जो नाम है रास अल घिरान पॉइंट। रास अल घिरान पॉइंट के नॉर्थ में। क्या है? नॉर्थ ईस्ट, पूर्व, ये है वेस्ट, पश्चिम, और ये है साउथ, दक्षिण। तो नॉर्थ में कौन सा है? रास अल घिरान पॉइंट, जो आपका ट्यूनिसिया में पड़ता है। कहाँ पे? ट्यूनिसिया। ट्यूनिसिया एक देश है, वहीं पर पड़ता है, उत्तरी पॉइंट।
इसी तरह दक्षिण पॉइंट देखते हैं, ये जो जगह का नाम है अगुलहास, अगुलहास अंतरिप, अंतरिप। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे एक है केप वर्डे करके, केप वर्डे के पास ही आपका है एल मादी पॉइंट, एल मादी पॉइंट, एल मादी पॉइंट सेनेगल देश है, यहाँ पे सेनेगल देश के पास। और यहाँ पे जो पूर्वी छोर पे है हैफून अंतरिप, हैफून अंतरिप, ठीक। कहाँ पे है? अदन की खाड़ी के पास, यहाँ पे अदन की खाड़ी है, हैफून अंतरिप। पश्चिम से इसकी पूरब जो इसकी चौड़ाई है लगभग 72 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण लगभग 7700 किलोमीटर है। तो इसके पश्चिम में देख लेते हैं अफ्रीका, ये क्या है? अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर, महासागर, ठीक। यहीं पे है आपका गिनी की खाड़ी। सारा देखेंगे साइड से, अलग से इंट्रोडक्शन है। और अफ्रीका के ईस्ट में क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। और अफ्रीका, ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हो गया ये लाल सागर, लाल सागर। और इसका नॉर्थ में हो गया ये जो यूरोप से अलग होता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो हम लोग बता सकते हैं अफ्रीका के नॉर्थ में भूमध्य सागर, अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर, और अफ्रीका के जो नीचे है यहीं पे आपका दक्षिणी महासागर है, या ये सब जो है इसी का पार्ट है, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इधर इसके ऊपर चले जाए तो ये हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसके नीचे दक्षिण अटलांटिक महासागर। ये हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए। अब तो यहीं पे अगर देखना चाहें तो इधर जो हो गया, जैसे कि अफ्रीका और एशिया के बीच में कौन सा बॉर्डर है, ठीक है, मतलब कि एशिया को अफ्रीका कौन कौन सा जगह जो अलग करता है। तो ये साइड हम लोग एशिया देख लिए हैं। तो यहीं पे हम लोग क्या देखे थे, इधर हम लोग देखे थे स्वेज खाड़ी। क्या देखे थे? स्वेज की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी। और इधर देखे थे अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, जो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। स्वेज खाड़ी हो गया, अकाबा की खाड़ी हो गया। यहाँ पे हम लोग देखे हैं स्वेज नहर। क्या है? स्वेज नहर। फिर लाल सागर, ये सब अलग करता है। यहाँ पे अरब सागर है, और ये है अदन की खाड़ी। क्या है? अदन की खाड़ी। तो एशिया को यूरोप से अलग करता है अकाबा की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ऐसा सब। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट। अफ्रीका को हम लोग दो पार्ट में बांट के देखेंगे। अफ्रीका को टोटल दो पार्टों में बांट के देखेंगे। एक, दूसरा। पहला इससे देखेंगे पॉलिटिकल मैप, अफ्रीका का
पॉलिटिकल मैप, और अफ्रीका का दूसरा बांटेंगे अफ्रीका का फिजिकल मैप। साथ साथ में नोट करते चलिए, ये बहुत जरूरी है। तो फिर बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कहाँ छूट गया, तो ये चीज़ बनाना जरूरी है। पॉलिटिकल मैप में हम लोग पहले देखेंगे अफ्रीका में टोटल कितने देश हैं और उसकी राजधानियाँ। पहला पॉइंट पे हम लोग इसी को देखेंगे। टोटल 54 देश है, ठीक। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग अफ्रीका का कितना स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध देश अर्थात लैंडलॉक्ड कंट्री। तीसरा पॉइंट में हम लोग कवर करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। चौथा पॉइंट कवर करेंगे अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली मुख्य काल्पनिक रेखाएं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली मुख्य काल्पनिक रेखाएं, जैसे कि इसमें हम लोग देखते चलेंगे। पहला में देखेंगे कर्क रेखा कौन कौन देश से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। तीसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा इक्वेटोरियल लाइन, ये कौन कौन से देश से होकर के गुजरते हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे मकर रेखा कितनों देशों से होकर के गुजरती है, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 54 देश, स्थलबद्ध देश में हम लोग देखेंगे टोटल 16 देश, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हम लोग देखेंगे 4 देश। सारा मैप से कवर करेंगे। ये अफ्रीका में लगभग 5 देश से होकर के गुजरती है, ठीक। कर्क रेखा लगभग 7 देश से होकर के गुजरती है, और विषुवत रेखा भी लगभग 7 देश से होकर के गुजरती है, और मकर रेखा 5 देश से होकर गुजरती है। ये हम लोग पॉलिटिकल मैप में इतना कवर करेंगे। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं फिजिकल मैप में क्या क्या कवर करेंगे। पहला में हम लोग देख लेंगे नदियाँ, और उसी में देख लेंगे बांध, वहीं कवर कर लेंगे नदियों के साथ जो 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 बांध है। दूसरा में कोई भी जैसे कि झील देख लिए, लेक। तीसरा में पर्वत देख लिए हैं, वहीं पठार देख लेंगे, फिर मैदान देख लेंगे अफ्रीका का। चौथा में हम लोग कवर कर लेंगे मरुस्थल, डेजर्ट। पांचवा पॉइंट पे हम लोग कवर करेंगे खाड़ी, गल्फ, कौन कौन से खाड़ी है। छठा पॉइंट में और अफ्रीका महादेश में कौन कौन सा द्वीप है, ठीक, छोटे छोटे जो भी द्वीप है। और सातवां में एंड में हम लोग देख लेंगे, जैसे कि पर्वत में कवर करेंगे बट इसे सेपरेटली, जैसे कि सहारा का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। एक है साहेल क्षेत्र,
साहेल क्षेत्र, इसे सेपरेटली मैप के जरिए कवर करेंगे। फिर है रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी, इसे अलग से देखेंगे मैप के जरिए। और फिर जैसे नदिया में हो गया बड़ा नील नदी, इसे मैप के जरिए कवर करेंगे। फिर हो गया विक्टोरिया झील, इसे सेपरेटली मैप के जरिए कवर करेंगे। अदरवाइज ये सब तो हम सारे इसमें कवर करेंगे। तो इतना हम लोग को कवर करना है पूरा, तो जाके ये अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, इतना हम लोग को पढ़ना अफ्रीका में। एक एक पढ़ेंगे सारा मैप के जरिए, एकदम सारा क्लास में याद करेंगे हम लोग, इधर उधर कुछ नहीं। देश कितना है? 54 देश। 54 देश भी टिप्स उंगलियों पे याद कर रखेंगे हम लोग, कौन सा देश किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, उसकी राजधानियां। सबकी राजधानी याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो मुख्य है और जो करंट में रहता है उसकी राजधानी याद रखनी है, वो करंट अफेयर से मैचिंग करते चलना है। अदरवाइज सबकी राजधानियां नहीं याद रखनी है। अदरवाइज ये देखना है देश, सब देश याद होना चाहिए कि उसका लोकेशन कहाँ है, कौन सा देश अटलांटिक महासागर से बाउंड्री टच कर रहा है, कौन सा देश हिंद महासागर से, कौन सा देश भूमध्य सागर से, कौन सा देश लाल सागर से, ये सब जरूर याद रखना है। इसमें टोटल लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सा है, इसे ध्यान रखना है। एक मैप ड्रॉ करेंगे, हैंड रिटन मैप, जो हम लोग साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ क्लास में ही याद रखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश देखेंगे, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। ये चारों देश को हम लोग देखेंगे मैप के जरिए, पूरा कवर करेंगे। और अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली मुख्य काल्पनिक रेखा, ये सब हम लोग जब स्टार्टिंग क्लास किए थे एशिया महाद्वीप वाला, उस टाइम हम लोग कवर कर किए थे सारा। ट्रिक भी बताए थे, WM12 अगर इसे सारा फिर से हम यहाँ पे कवर करेंगे सेपरेटली, ताकि उसका भी रिवीजन हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। इसी तरह हम लोग नदियाँ और नदियों से जो जो बांध है इसे कवर करते चलेंगे। झील देखेंगे, पर्वत पठार मैदान हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ का जलवायु देखेंगे, जलवायु देखना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग का जो वर्ल्ड मतलब ज्योग्राफी का सीरीज जो चलेगी उसमें ये अच्छे से समझ में आवे। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप में क्या क्या है, कहाँ पे ठंडी है, कहाँ पे गर्मी है, यहाँ मरुस्थल है क्यों है, क्या नहीं है, इसे सारा कवर करेंगे इसमें, ताकि तो आज हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, ये कंप्लीट हो गया है। आज से हम लोग अफ्रीका स्टार्ट किए हैं। जिस तरह इसे कवर किए पूरा मैप के जरिए एकदम, उसी तरह इसे भी कवर करेंगे। जो जो नहीं देखे इसे, ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, सावित्री IAS एकेडमी में जाइए और वहाँ पे इसे पूरा बढ़िया से कंप्लीट कीजिए, और साथ साथ में नोट्स सुंदर सुंदर बनाते चलिए। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के टाइम यही हेल्प करेगा। और जितना है इसे करंट से रिलेट करते चलना है। स्टार्ट किए, इसे सारा देखेंगे, हम लोग कवर करेंगे, सब मैप पूरा हैंड रिटन ड्रॉ करेंगे। अब आप लोग एटलस में मिलाते चलना है हम लोग को, और जितना भी रहेगा सब हैंड रिटन एकदम कवर होगा। हम लोग देख लिए अफ्रीका में क्या था परिचय में थोड़ा सा, और ये भी देख लिए क्या था इसका नॉर्थ में, इसके साउथ में, इसके ईस्ट में, इसके वेस्ट में, इसे सब कवर कर लिए। ठीक, और ये कंटेंट आप लोग को लिखना है और इसी के अनुसार हम लोग अकॉर्डिंग डेली चलेगा क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।